शंकर का त्याग। एक बार की बात है, शंकर नाम का एक लड़का था। उसकी दादी रोज उसे एक कहानी सुनाती थी। एक बार दादी ने कहानी में स्वर्ग का जिक्र किया। स्वर्ग का ऐसा सुंदर वर्णन सुनकर शंकर जिद करने लगा कि उसे भी स्वर्ग देखना है। दादी ने बहुत समझाया, पर शंकर रोता रहा और रोते रोते सो गया। रात को स्वप्न में शंकर को एक देवता दिखाई दिए। देवता ने शंकर से कहा, बेटा, अगर स्वर्ग देखना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक और पुण्य कर्मों से इंसान स्वर्ग प्राप्त करता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रख लो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 1 रुपया उड़ जाएगा। इस तरह जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। सुबह जब शंकर की नींद टूटी तो उसने देखा सचमुच उसके सिरहाने एक डिबिया पड़ी है। शंकर डिबिया लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब वह घर से खेलने निकला तो उसकी दादी ने उसे 1 रुपया दिया। शंकर बाजार जाकर कुछ खरीदना चाहता था, पर रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी मिला। शंकर अभी सोच ही रहा था कि पैसा भिखारी को दे या अपने लिए कुछ मिठाई खरीद ले। तभी उसने अपने स्कूल की टीचर को सामने से आते हुए देखा। टीचर को अपनी उदारता दिखाने के लिए शंकर ने पैसा निकालकर भिखारी को दे दिया। टीचर ने जब यह देखा तो उसने शंकर की पीठ थपथपाई। घर लौटकर शंकर ने जब डिबिया खोल के देखी तो वह खाली थी। शंकर को बहुत दुख हुआ। उस दिन रात को देवता फिर उसके सपने में आए और बोले, तुमने टीचर की प्रशंसा पाने के लिए पैसा भिखारी को दिया था और प्रशंसा तुम्हें मिल गई। अब दुखी क्यों होते हो? जब किसी लाभ की आशा से कोई अच्छा काम किया जाता है तो वह व्यापार बन जाता है, पुण्य कर्म नहीं मिलता। अगले दिन जब दादी ने शंकर को पैसे दिए तो उसने उन पैसों से 2 संतरे खरीदे। उसका दोस्त मोती बहुत बीमार था। मोती की माँ गरीब थी। शंकर ने संतरे उसे दे दिए। उस दिन जब शंकर घर लौटा तो उसकी डिबिया में 2 रुपए पड़े थे। इस प्रकार शंकर अच्छे कर्म करता रहा और उसकी डिबिया में रुपए आते रहे। लेकिन एक दिन शंकर खेल रहा था कि उसकी छोटी बहन वहां आ गई और शंकर के खिलौनों को छूने लगी। शंकर ने उसे मना किया, पर वह नहीं मानी, तो शंकर ने उसे पीट दिया। उस दिन शंकर की डिबिया से बहुत सारे रुपए गायब हो गए। शंकर को पश्चाताप हुआ और उसने फैसला किया कि वह कोई बुरा काम नहीं करेगा। मनुष्य जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। स्वर्ग देखने के लोभ से अच्छे काम करता था, पर धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। एक दिन शंकर ने देखा कि उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से वह डिबिया हाथ में लिए घर से निकला। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठे रो रहा है। शंकर साधु के पास गया और पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही मेरे पास भी थी। आज गंगा जी में स्नान करते समय रुपयों से भरी डिबिया पानी में गिर गई। शंकर ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु ने कहा, नहीं बेटा, तुमने इसे बड़ी मेहनत से भरा है,
इसे देने से तुम्हें दुख होगा। शंकर बोला, नहीं बाबा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। छोटा हूँ, शायद अभी काफी उम्र बाकी है। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी कई डिबिया भर लूंगा, पर आप बूढ़े हो गए हो, पता नहीं दूसरी डिबिया भर पाओगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। साधु ने डिबिया लेकर शंकर की आंखों पर हाथ फेरा। आंखें बंद होते ही शंकर को स्वर्ग के दर्शन हुए। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी ने स्वर्ग का जो वर्णन किया था वह भी तुच्छ लगने लगा। धन्यवाद।